हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉक इन ब्रीफ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जहाँ तक हो सकता है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यही उम्मीद से ये चैनल क्रिएट किया है कि लोगों को करंट न्यूज़ या फिर अफेयर्स से थोड़ा जानकारी उनको दे सकें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुली बाई ऐप केस के बारे में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और देखा जा सकता है कि अलग अलग तरीके की न्यूज़ एजेंसियां और या फिर कह लीजिए पोर्टल्स उनमें आर्टिकल्स जो आ रहे हैं पिछले पिछले 1 या 2 जनवरी से लगातार। और तो उसके बेस पर ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये बुली बाई ऐप है क्या, इसके द्वारा किस तरीके से एक स्पेसिफिक रिलीजन की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। अब ये चीज़ निकल कर आती है कि महिला, माँ या बहन किसी रिलीजन की हो या फिर किसी धर्म जाति विशेष की हो, तो नारी है, उसका सम्मान करना हम लोगों का धर्म है, हम लोगों का कर्तव्य है। हम देखिए, हम रहते हैं कि हम इस देश में रहते हैं, भारत भारत हिंदुस्तान, एक जोग्राफिकल एक्सपेक्ट एस्पेक्ट में कह लीजिए तो हिंदुस्तान यहाँ संविधान पारित देश है, जहाँ पर बात की जाती है लोगों की सुरक्षा की। लोग लोग सुरक्षा के साथ कितनी शांतिप्रिय तरीके से रह रहे हैं और इस देश के प्रति कितना त्याग अपना दे रहे हैं, कितनी सेवा निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, कितना लोगों के अंदर प्रेम है, कितना संगठन है। और हम लोगों के क्या कर्तव्य हैं इस देश की नारी और महिलाओं के प्रति या फिर हर समाज में रहने वाले व्यक्ति के प्रति। तो ये केस और इसके जो भी अक्यूज़्ड हैं और उनके प्रति हमारा नज़रिया क्या बनेगा, ये समाज, ये सोसाइटी, ये देश जाएगा कहाँ? अगर हम अपने एक इंडिविजुअल लेवल पर अपनी मेंटल टफनेस को नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाला भारत का भविष्य या फिर फ्यूचर, ये यूथ जनरेशन है जैसे मुझ जैसे लोग, तो वो एक अच्छा सोसाइटी कैसे डेवलप कर पाएंगे ना। यहाँ हम देश में नीति की बात करते हैं, व्यवस्था, नियम और इन इन सारे पहलुओं को लेकर हमारा देश समृद्ध किस किस वे में हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बुली बाई ऐप केस है क्या और ये गिटहब से कैसे रिलेटेड है। फिर जानेंगे और डिटेल में इसके बारे में। फिर एफआईआर कहाँ कहाँ किसने लॉन्च की, इसके कौन कौन अक्यूज़्ड हैं। तो ये चीज़ एक देखने वाली है। और इन दी लास्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि हम एक अच्छा इंटरेक्शन कम्युनिकेशन को फास्टर और इजी वे में इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। तो आइए देखते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए छोटे तरीके में बात करते हैं, बहुत ही ब्रीफ में। तो एक गिटहब गिटहब की हम बात कर लें, तो गिटहब एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हम तुम जैसे यूज़र्स को एक अपलिफ्टमेंट करने के लिए बनाया गया है। ये 2008 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मेन सैन फ्रांसिस्को यूएस में है। और देखिए, जो भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर सीएस से रिलेटेड ट्रेड में होंगे तो वो तो ज़रूर जानते होंगे कि गिटहब है क्या, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी नीड बन चुकी है लोगों की, जो कि कहीं ना कहीं आईटी या फिर सीएस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और ना भी हों तो भी। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सोर्स कोड होता है उसको ट्रेस करता है। ये इट होस्टेड ऑन वेब, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि सर्विसें प्रोवाइड कराता है हम जैसे इंडिविजुअल या फिर यूज़र्स के लिए। ओके, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम तुम जैसे डेवलपर जाते हैं और अपना सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन सोर्स वहाँ पर रखते हैं, और उसमें मैं हूँ या फिर कोई दूसरा बंदा है उसमें एडअप करके उसको और इन्हेंस कर सकता है उसकी कोडिंग को। तो ये चीज़ है, यहाँ पर अब हम अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं और किसी और बंदे से या किसी कंपनी से टाई अप या कोलैब कर सकते हैं। तो देखिए कितना कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इस चीज़ का मिसयूज़ किस लेवल पर हुआ, तो वो चीज़ देखने वाली है। आई थिंक आपको गिटहब अब समझ आने वाला हो आ गया होगा, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं इस केस से बहुत ही गहराई तरीके से जुड़े हैं। क्योंकि इस केस के जो मेन अक्यूज़्ड हैं, क्रिएटर ऑफ द ऐप नीरज बिश्नोई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2022 दिसंबर में यहाँ पर अपना गिटहब पे एक सॉफ्टवेयर या फिर ऐप डेवलप किया। और वहाँ पर वो क्या करते थे कि 120 से 130 मुस्लिम वुमेन्स की फ़ोटोग्राफ्स, उनके नंबर्स और उनकी डिटेल्स वहाँ पे डाली जाती थी। तो डाल डाल रहे थे और वहाँ पर बहुत ही एब्यूज़िव कमेंट्स आते थे। अब देखिए कितनी कितनी ये कितनी ख़राब बात है कि एक वुमेन के प्रति, एक महिला नारी के प्रति, किसी कम्युनिटी या फिर धर्म से आती हो उसको ऐसे प्रताड़ित करना तो कितनी गलत बात है। समाज जा कहाँ रहा है और हम इसको ले जा कहाँ रहे हैं। तो ये एक बात निकल के आती है। तो एक महिला जर्नलिस्ट जो कि 120 या 30 महिलाओं में से एक थी, और बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं, इनमें से महिला बुजुर्ग भी हैं। तो एक महिला जर्नलिस्ट
तो उनके पास मैसेज आता है कि योर बुली बाई ऑफ द डे, नीचे उनकी प्रोफाइल पिक होती है और उसके नीचे एब्यूजिव कमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने सोचा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ही नहीं जाने कितनी महिलाओं के साथ हो रहा होगा। तो इन्होंने एक लीगल अपना लॉयर हायर किया और इन्होंने एक लीगल नोटिस सेंड किया गिटहब और ट्विटर को, क्योंकि गिटहब पे ये ऐप डेवलप हुआ और ट्विटर पर स्पेसिफिक एक कह लीजिए कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी या फिर सिख सुप्रीमिसिस्ट को ये बढ़ावा दे रहे थे। क्योंकि इस केस से जुड़ी हुई श्वेता सिंह, जो जो भी एक 18 साल की उम्र की एक लड़की हैं, तो वो ये ट्विटर हैंडल हैंडल करती थी जाट खालसा 07, जाट खालसा 07। यहाँ पर लिंक डाल दी थी और लिंक को ओपन करोगे तो डायरेक्ट बुली बाई ऐप पर जाओगे। वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन बुली बाई ऑफ द डे है, और उसके नीचे प्रोफाइल पिक्स, कितना अब्यूजिव और न्यूडिटी भरा कंटेंट ये वहाँ पर दिखा रहे थे, और किस तरफ सोसाइटी और देश देश की इमेज को ले जा रहे हैं। तो इन्होंने एक लीगल नोटिस सेंड किया कि आप हमारी हेल्प करिए कि आइडेंटिफाई करने में कि इसका क्रिएटर कौन है और ये इन दी एंड से कर कौन रहा है। तो आफ्टर दैट की जर्नलिस्ट थी ये, इन्होंने FIR कंप्लेन करी दिल्ली नोएडा में, तो जुलाई 21 में। तो उसके बाद पुलिस पुलिस सक्रिय हुई, क्योंकि हमारे समाज को एक अच्छी राह पर ले जाने वाली पुलिस ही है जो संयम नियम नीति को बरकरार रखती है इस देश में। तो पुलिस ने भी एक नोटिस भेजा गिटहब और ट्विटर कम्युनिटी को, और एक स्पेसिफिक ट्रीटी के अनुसार, क्योंकि साइबर क्राइम में या फिर IT रिलेटेड साइबर फ्रॉड्स में एक चीज़ होती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो पुलिस ने उसका यूज़ किया और गिटहब और इसको भेजा लीगल नोटिस कि आप हमारी मदद करिए इसको आइडेंटिफाई करने में कि क्यों हर्ट किया जा रहा है डिग्निटी ऑफ वुमेन्स को, हर्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी एंड कम्युनल हार्मोनी ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ है। तो देखिए आप इतना तो समझ गए होंगे गिटहब पे कैसे ऐप डेवलप हुआ और बुली बाई ऐप क्या है, इसके ज़रिए ये लोग करते क्या थे। ठीक है ना। अब आते हैं एक्यूज़ पे। पहले एक्यूज़ जो पकड़े गए साहब, विशाल कुमार झा। ये मुंबई पुलिस ने इनको पकड़ा, ये पहले एक्यूज़ थे, और ये उनकी उम्र 21 साल की है, और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं बेंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इतना इतना होनहार लड़का, क्योंकि देश में बहुत मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग जो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, और जो कर पा रहे हैं देखिए वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो इनकी उम्र 21 साल। एक इससे पहले सुली डील्स हुई थी। सुली डील्स पे भी इसी तरीके का कंटेंट एक्सचेंज किया जाता था। तो उसके अंदर एक ट्विटर हैंडल अगर ग्रुप था, तो उसमें उसमें भी ये इन्वॉल्व थे, विशाल कुमार झा सॉरी। तो ये चीज़ है। और ट्विटर ने इनका अकाउंट सस्पेंड और बिल्कुल डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये 16 से 20 बार इन्होंने नाम चेंज किए हैं ट्विटर पे, डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़, लड़कियों की प्रोफाइल पिक लगाना और बात करना, ये चीज़ है। उसके बाद एक श्वेता सिंह, जो कि लड़की हैं 18 साल की, 12th क्लास की स्टूडेंट हैं। इनके फादर नहीं हैं, और उत्तराखंड के DGP साहब अशोक कुमार जी ने बताया कि इनके फादर नहीं हैं, कोविड में इनकी डेथ हो गई थी, उत्तराखंड की रहने वाली हैं और पुअर फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो वो ऐसा काम कर रही हैं, देखिए। ट्विटर हैंडल जाट खालसा 07 को हैंडल करती थी। और तीसरे हमारे मयंक रावल जी, इनको भी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये तीनों मुंबई हाई कोर्ट के अंदर हैं, और इनको 14 दिन की हिरासत कस्टडी में लिया गया है जुडिशियल। अब टर्न करते हैं कि मेन अक्यूज, इस ऐप को गिटहब के द्वारा क्रिएट किसने किया, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द ऐप। नीरज बिश्नोई, जो कि आसाम के नेटिव हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, 21 साल की उम्र है, और सेकेंड ईयर बीटेक कर रहे हैं ये VIT भोपाल, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सस्पेंड कर दिया वहाँ से इनको कि भैया ये कर क्या रहे हो, हमारा इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और उसको उसको मतलब उसका यूज़ करके ये कर क्या रहे हो आप। उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और और इनको भी अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने फॉर इलीगली क्रिएटिंग द वेब बेस्ड ऐप विच होस्टेड डॉक्टरेट फोटोग्राफ्स ऑफ मुस्लिम वुमेन्स। दिल्ली पुलिस के DGP साहब साइबर सेल के KPS मल्होत्रा जी, इन्होंने बताया कि अरेस्ट किया है हमने इसको और 7 डेज़ कस्टडी में रखा है। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ सोचने वाली है। आपने देखा गिटहब क्या है, बुली बाई ऐप क्या है, FIR लॉन्च करी जर्नलिस्ट ने, जो कि एक पढ़ी लिखी महिला थी। अक्यूज्ड कौन कौन है, ये 4 लोग मेन, नीरज बिश्नोई, विशाल कुमार झा, मयंक रावल, श्वेता सिंह, और ये नीरज बिश्नोई ट्विटर अकाउंट को हैंडल करते थे, GU44 को। लिंक्स ऐड अप करते थे, लिंक्स पे ओपन करोगे तो डायरेक्ट बुली बाई पे जाओगे, सेल करते थे नंबर्स। तो ये चीज़ है। और इनको IPC सेक्शन 506 ऑफ IPC के तहत इनको ये अरेस्ट किया गया है। सॉरी, और थोड़ी नॉलेज ना हो तो मुझे माफ़ करिएगा। तो ये चीज़ है। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि ये हो क्या रहा है, इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट के शायद आई थिंक जज या हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, उन्होंने इनकी बेल को खारिज कर दिया। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि चीज़ें जा कर रही हैं। और यही नहीं कि इस टेलीग्राम पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं।
जहाँ पर हिंदू वुमेन के आइडेंटिटी या फिर फोटोग्राफ्स शेयर होते हैं, तो ये हम जैसे लोगों को ही इंडिविजुअल लेवल पर अपनी माइंड टफनेस और सोसाइटी समाज के बारे में सोच कर चलना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो देख लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी सर्टेन एक्शंस लेने चाहिए ऐसी चीज़ों पर, और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि चीज़ें जा कर रही है। हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया इसके खिलाफ, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूज़र्स वहाँ के इतने डे बाय डे इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं कि कोई हद नहीं है। अब देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं, और हमारे इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी अच्छी रेप्यूटेटेड कंपनीज़ में जो कि वर्ल्ड वाइड पे लीड करती हैं, उनके सीईओ हैं। हम कितने गर्व और प्राउडली बोलते हैं ये चीज़ें, और उनमें से आई थिंक 5 से 6 महिलाएं हैं। इंदिरा नूरी जी पेप्सिको की सीईओ, अंजलि अंजलि जी, जयश्री अरिस्टा नेटवर्क्स की, रेवाटी जी फ्लेक्स की, और उसके बाद तो पराग अग्रवाल ट्विटर के हैं, सत्या नंडेला जी हैं, पिचाई साहब हैं, शांतनु कुमार हैं एडोबी के। तो ये चीज़ें, अजय पाल जी मास्टर कार्ड के। तो ये चीज़ें ये देखिए, स्टार्टअप इनोवेशन एक, ये चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं देश में। स्टार्टअप्स कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है साहब, बट ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि ये जा कर रही हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इशूज़, ये चीज़ों पे एक सर्टेन एक्शंस होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और शांति, संयम, आरोग्य और त्याग सेवा की बात है कि हम कितने संगठित होकर चलते हैं, नारी शक्ति को कितना ऊपर पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ऐसी चीज़ें मैं डे बाय डे लाता रहूँगा। बस यही चीज़ है, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा प्लीज़।